हाल ही में भारत की राजनीति में कई महत्वपूर्ण मुद्दे देखने को मिल रहे हैं। ये मुद्दे हैं एसएससी घोटाला, जिसको लेकर छात्र सड़कों पर हैं और एसएससी से परिवर्तन की डिमांड कर रहे हैं। तो वहीं दूसरा मुद्दा जो आजकल सबसे ज्यादा हाईलाइट हो रहा है वो है नेता विपक्ष राहुल गांधी के द्वारा चुनाव आयोग पर लगाए गए आरोप के उन्होंने वोटों की चोरी की है। इसके अलावा कुछ और भी मुद्दे हैं जिनको लेकर भारत की राजनीति आजकल गरमाई हुई है और वो मुद्दा है डोनाल्ड ट्रंप। आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप वो नेता हैं जिनके रिलेशन भारत के साथ काफी ज्यादा अच्छे थे, लेकिन आजकल वो पता नहीं कौन से मूड में है जो सिर्फ और सिर्फ टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं। शुरुआत में 25%, फिर बाद में 25% और आजकल 50% और इससे भी ज्यादा टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं। और उन्होंने यहां तक कह दिया कि ये तो शुरुआत है, आगे आगे देखते जाइए कि भारत के प्रति उनका रवैया क्या रहने वाला है। ये सारे मुद्दों ने काफी ज्यादा आप कह सकते हो कि भारत की राजनीति को प्रभावित करने का काम किया है। इसके अलावा मौसम की मार भारत के कई राज्य झेल रहे हैं, जिसमें उत्तराखंड में काफी ज्यादा तबाही मची है। एक बड़ी सी तबाही जहां पर बादल फटने की घटना देखने को मिली। बेसिकली बादल फटने का यहां पर अभिप्राय होता है कि एक छोटे से क्षेत्र में बहुत तेजी से बारिश होना और इतनी बारिश होना कि वो क्षेत्र उसको कैपेसिटी को संभाल नहीं पाता, जिसके कारण फिर भूस्खलन और बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं। तो इस तरह से भारतीय राजनीति में ये मुद्दे आजकल देखने को मिल रहे हैं। तो एक और डेवलपमेंट देखने को मिला और वो डेवलपमेंट है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चली आ रही बहस। आपको पता होना चाहिए कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जवाब देने के लिए भारत सरकार की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। इस ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने कई आतंकियों के ठिकानों पर बॉम्बिंग की, एयर स्ट्राइक की और कई आतंकियों को उनकी सही स्थान पर पहुंचा दिया जहां उन्हें होना चाहिए था। लेकिन इसके बाद भारत की राजनीति में इस पर वाद विवाद और प्रतिक्रिया देखने को मिल रही हैं। विपक्ष के द्वारा कहा गया कि भारत के बहुत सारे फाइटर जेट गिरे, भारतीय जो सरकार है वो इसका जवाब दे, विपक्ष इसका जवाब चाहता है। ऐसी कई चीजें देखने को मिली। आए दिन इस पर चर्चा भी देखने को मिली। संसद पर इसको लेकर बहस की जानी थी, उस पर भी काफी ज्यादा हंगामा और वो सारी चीजें देखने को मिली। लेकिन हाल में ही एक और बड़ा डेवलपमेंट हुआ जब भारत के वायुसेना प्रमुख यानी कि एयर चीफ मार्शल एपी सिंह यानी अमरपाल सिंह के द्वारा स्टेटमेंट देते हुए कहा कि भारत ने पाकिस्तान के 5 सामान्य फाइटर जेट और एक एलीट फाइटर जेट गिराया। यहां पर उनका एलीट फाइटर जेट का मतलब था F-16। ये वही F-16 है जो आपको दुनिया के हर कोने में मिल जाएगा, यानी कि ये वही F-16 है जो अमेरिका दूसरे देशों को सेल करने का काम करता है और भारत ने इससे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मार गिराया। फिर क्या था, जब अमरपाल सिंह के द्वारा ये कहा गया तो इस पर प्रतिक्रिया आने लगी। अलग अलग लोगों ने अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी। विपक्ष फिर भी मानने को तैयार नहीं है कि नहीं, भारतीय सेना और भारत के जो सरकार है वो सही आंकड़े नहीं दे रही है, भारत को भी इसमें कई सारा नुकसान हुआ, भारत के कई राफेल जेट गिरे और ये सारी चीजें। लेकिन अमरपाल सिंह के द्वारा कहा गया कि हमने 6 टोटल फाइटर जेट पाकिस्तान के गिराए, जिसमें 5 फाइटर जेट सामान्य थे और एक एलीट फाइटर जेट था जिसके बारे में उन्होंने F-16। अब यहां पर कुछ लोग यह अनुमान लगा रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं इस बात से भी नाराज हैं कि भारत ने पाकिस्तान का जो F-16 है, जो कि पाकिस्तान को अमेरिका ने दिया है, उसको गिरा दिया। और इसका मतलब F-16 को गिराने का मतलब है अमेरिका की नाक पर एक तरीके से उसका जो रिस्पेक्ट थी F-16 को लेकर वो डिस्ट्रॉय कर दी। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने श्रेय लेना चाहा भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर कराने का। उसको भी भारत सरकार ने नकार दिया कि नहीं, आपने कुछ नहीं कराया, पाकिस्तान हमारे घुटनों पर आया, इस वजह से हमने सीज फायर किया। तो ये सारे मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं ट्रंप को परेशान कर रहे हैं। ट्रंप की नींदों को हराम किया हुआ है कि भारत भी अब अमेरिका को सीरियस नहीं ले रहा, रसिया तो पहले ही नहीं ले रहा था। आपको पता होना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने किस तरह से रसिया और यूक्रेन के बीच में पीस एस्टेब्लिश कराने की कोशिश की, लेकिन रसिया के द्वारा साफ कह दिया गया जब तक हमारी शर्तों को नहीं माना जाएगा तब तक किसी प्रकार की पीस नहीं होगी। इवन डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कहा गया कि अगर आप नहीं मानते हो तो हम आपको 50 दिन का अल्टीमेटम देते हैं और अगर 50 दिन तक आपने कोई कार्रवाई नहीं की तो आपके ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगाएंगे। इसके जवाब में रसिया के विदेश मंत्री ने कहा कि रसिया हर कोई सैंक्शन झेलने के लिए तैयार है, हम किसी सैंक्शन से नहीं डरते, लेकिन हम हमारे देश की संप्रभुता और अपने विचारों से पीछे हटने वाले नहीं हैं। इन सारे चीजों की वजह से डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज्यादा गुस्सा में हैं, बहुत ज्यादा बौखलाए हुए हैं और बहुत ज्यादा आप कह सकते हो कि उतारू हो गए कि आखिर क्या किया जाए जिससे कि अपनी साख को बचाया जा सके, अमेरिका की साख को बचाया जा सके। वो कहकर आए थे वी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, लेकिन यहां तो कोई अमेरिका की नहीं सुन रहा। और यही वजह है कि उन्होंने सहारा लिया है किस चीज का, टैरिफ का,
कि आप ऐसे नहीं सुनोगे तो टैरिफ की सुनोगे। तो ऐसे में अब जिन जिन देशों पर टैरिफ लगाया गया था, खास करके जो बड़े देश जो ब्रिक्स समूह में शामिल हैं, उन देशों ने भी अपना तरीका निकालना शुरू कर दिया है। हाल में एक खबर आ रही है कि अमेरिकी प्रेसिडेंट को इग्नोर करते हुए ब्रिक्स देशों ने कहा है कि आने वाले समय में वह ब्रिक्स करेंसी इशू करेंगे, जिससे कि डॉलर के बढ़ते प्रभाव को नियंत्रित किया जा सके और डॉलर से आजादी प्राप्त की जा सके और बाकी देशों को ब्रिक्स करेंसी में ट्रेड मुहैया कराया जा सके। यह भी देखने को मिलेगा। अब आप सोच के देखो कि अगर ब्रिक्स करेंसी आ जाती है तो फिर डोनाल्ड ट्रंप का क्या रवैया रहने वाला है। अभी तो छोटी छोटी घटनाओं पर डोनाल्ड ट्रंप ब्राजील को घेरने में लगे हुए हैं, साउथ अफ्रीका को घेरने में लगे हुए हैं, इंडिया को घेरने में लगे हुए हैं, चाइना को घेरने में लगे हुए हैं। यानी कि ट्रंप ने कोई देश छोड़ा नहीं है जिसको उन्होंने घेरा ना हो। लेकिन अगर ब्रिक्स करेंसी आ गई तो फिर क्या देखने को मिलेगा। अब यहां पर बात हो रही है, क्या अमेरिका अपनी साख को बचा पाएगा? क्या डोनाल्ड ट्रंप जो वादा करके आए थे वी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उसको पूरा कर पाएंगे, या फिर अपनी टैरिफ नीतियों के चलते वो बाकी अन्य देशों को मौका देंगे आगे बढ़ने का? और आजकल यही देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ भारत ने के द्वारा, जब भारतीय सेना प्रमुख के द्वारा यह कहा गया कि हमने पाकिस्तान के 6 फाइटर जेट गिराए, जिसमें एक एलिट जेट भी था, उसके बाद फिर दोबारा डोनाल्ड ट्रंप की प्रतिक्रिया देखने वाली होगी, क्योंकि जैसे ही ये भाषण वायरल होगा उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप फिर कुछ ना कुछ ऐसा लेकर आएंगे कि नहीं जी, कई सारे फाइटर जेट गिरे जिसमें भारत के भी जेट थे यहां पर। उसके बाद भारत का जो विपक्ष है, भारत में बैठे हुए कुछ लोग हैं जो सरकार को हर मुद्दे पर घेरने की कोशिश करते हैं, उनको एक और मौका मिल जाएगा सरकार के बारे में बोलने का। देखिए, मैं यहां पे कहना चाहूंगा कि आप में मतभेद हो सकते हैं, आपकी राजनीतिक विचारधाराएं अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन देश के मुद्दे पर ना आप में मतभेद होना चाहिए ना मनभेद होना चाहिए। जहां पर देश की सरकार जो बात कह रही है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपको उसी बात का समर्थन करना चाहिए। जब ऐसा विपक्ष होता है ना, तो बाकी देश सामने वाले आपके देश से बात करते हुए आपके देश को रिस्पेक्ट देते हैं, आपको देश को समझते हैं और आपकी सरकार के ही पक्ष को आगे रखते हैं। लेकिन जब आप विपक्ष ही अलग बात कर रहा है, सरकार अलग बात कर रही है, तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी होता है, जिसके कारण अन्य देशों को मौका मिल जाता है आपके देश पर सीधा सीधा उंगलियां उठाने का। तो मेरा तो यहां मानना है कि विपक्ष को सरकार के साथ देश मुद्दे पर, देश हित के मुद्दे पर, देश की संप्रभुता अखंडता के मुद्दे पर एकजुट होकर काम करना चाहिए। यह था मेरा डिस्कशन। आप बताइएगा कि आखिर आपको ये टॉपिक समझ में आया। इसी तरह की क्लास अगर आप देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें, कमेंट किया करें कि आपकी राय क्या है इस पर, जिससे कि चीज़ें और आगे बढ़ाई जा सकें। तो मिलूंगा मैं आपके साथ ऐसी क्लास में, तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए और अच्छे से आज का जो फेस्टिवल है उसको सेलिब्रेट किया होगा आपने और बहुत खुशियाँ लेकर आए ईश्वर आपकी जीवन में। इसी कामना के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा। मिलूंगा अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।